السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على नबी मुस्तफ़ा वाला आलिही व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम असातिज़े किराम और मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपके सामने खड़े होने का मकसद पलटी मारने वाले सियासी लोगों के पर चंद लबकुशाई करने के लिए है। इसके तौफीक वाशा खुदावंद कुद्दूस को मैं हम्द अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मुहतरम मुहाज़रीन, एक पार्टी से दूसरा पार्टी से जाने हैं कि उन्होंने एक नोटेबल होने के लिए कि इसको एक वार्ता एक न्यूज़ पर होने के लिए है उन्होंने पार्टी जाना है। उन्होंने एक मुअय्यन नरम नहीं, उनके बिहेवियर सच से उनकी पार्टी चेंज हुआ है। जैसा पीवी अनवर उन्होंने पहली एलएफ है, उनने पिनराई विजयन की मुखालिफे से कहा है। पिनराई की एक मुअय्यन और टन एक्ट नहीं, उनके एक्शन ओनली पिनराई के एक्शन अजित कुमार और पी शशि से है। उन्होंने एक पुश कर उन्होंने बात कहा है, उनके एक्शन सारे उन्होंने है। और नीतीश कुमार इसके जैसा है, उन्होंने भी एक मुअय्यन नरम नहीं, उन्होंने आज बीजेपी, कल दूसरा पार्टी, फिर दूसरा पार्टी, उन्होंने एक मुअय्यन पार्टी नहीं, उन्होंने नरम और हर दिन एक नई पार्टी है। आज ये पार्टी, दूसरा दिन दूसरा पार्टी, एक मुअय्यन पार्टी नहीं है कि उन्होंने एक नोटेबल होने के लिए है, उनके न्यूज़ पर आने हैं, उनको होश हुआ कल फिर उन्होंने पार्टी चेंज करूँगा कि नोटेबल होने के लिए। उन्होंने एक्ट उन्होंने आराओन एक्ट होने के लिए इलेक्शन के वक्त में नितीश कुमार की पावन पकड़कर बीजेपी का नरेंद्र मोदी कहा है मुझको भी सपोर्ट करो और उन्होंने राहुल गांधी को सपोर्ट कर नहीं और बीजेपी को सपोर्ट कर नरेंद्र मोदी इस खिलाफत में आया। तो उन्होंने आपकी आराओन एक्शन, उनके आराओन इस इंडिया की और इस खिलाफत की लो होने के लिए उन्होंने आपकी नरम चेंज करूँगा। तो मेरे अल्फाज को मैं ख़त्म करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। അടുത്താൾ വരെ ഖുർആൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടടാ? 1/2 മിനിറ്റാ?
Score letter C on the stage. Judges, please note. Score letter C on the stage. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम सामीईन किराम हाज़िरीन मजलिस और जो लोग मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, उन सभी को मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें सब जानते हैं ममलकत हिंदुस्तान ऐसा वतन है जिसके आज़ाद के लिए लाखों मुसलमानों, लाखों हिंदुओं और लाखों क्रिश्चियनों अपने तन मन धन इसके आज़ाद के लिए कुर्बान कर दिया। और आज इसमें क्या हो रहा है, आज इस हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, रिश्वत हाथों इन हिंदुस्तान के चारों तरफ रिश्वत के हाथों हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस देखकर चुपचाप नहीं रहना चाहिए। हम हमारा हाथ उठाना चाहिए, हम हमारे बातों उठाना चाहिए। अगर इसको कोई नहीं सकता, हम दिल से पेश करना चाहिए, दिल से पेश बात करना चाहिए। हमारे इस केरला में वो वायनाड की एक आफत, एक मुसीबत, उसमें वो कबर डालने के लिए, कबर खींचने के लिए 700 करोड़ रुपए हमारा इस हुकूमत ने छू लिया उनसे, कदमों से। हमें इस बात से चुपचाप नहीं करना चाहिए। आरिफ बिल्लाह उमर गाली ने फरमाया, ला जिबाहत लिल्लाह, अल्लाह की जमीन में के कोई रिश्वत नहीं, अल्लाह की जमीन के किसी को रिश्वत नहीं देना चाहिए। ये अल्लाह का वतन है। हम किसी को किसी के तरह किसी भी तरह रिश्वत और किसी तरह पैसा देना नहीं चाहिए। इस रिश्वत में हमारे सामने कई मिसाल है जिन्होंने हुकूमत से बाहर निकला। हमारे दिल्ली का वजीर आजम केजरीवाल ने इस रिश्वत के बातों से, इस रिश्वत के अमर से अपने मुल्क, अपने वो विलायत से, अपने वो पोजीशन में उसने बाहर निकला गया। और कहे मिसाल इन हुकूमत से हम इसे चुपचाप नहीं रहना चाहिए। हम इसे हमारे हाथों से, हमारे बातों से, हमारे दिल से इसको जवाब देना चाहिए। वो हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे जरूरी बात है और हम इसे पेश होगा। इससे नजर हम हमारा हाथ उठाएगा, ये जरूर, ये मेरा वादा है, ये हमारा वादा है। हम इसके अदालत करूंगा जरूर। मैं कसम करके बता रहा हूं, हम इसे अदालत से जवाब दे दूंगा। और यहाँ कई मिसालों हैं जिनमें वो हुकूमत से बाहर डाला। AK आंटनी, वो भी एक ही रिश्वत के बात से अपने हुकूमत से बाहर आ गया। हिंदुस्तान का शायर अल्लामा इकबाल ने फरमाया, जमहूरियत इसी तरह हुकूमत है जिसमें बंदों को गुनाह करते हैं तो नहीं करता। हम हमारे हिंदुस्तान में रहने के लिए, हिंदुस्तान में और किसी हुकूमत को में हम ये रिश्वत नहीं देना चाहिए। ये हमारे जिम्मेदारी में नहीं है, हमारे ताकत भी नहीं है। इस दुनिया में कई लोगों, उन लोगों को पैसे नहीं, फिर भी हमारे हुकूमत और हमारा
सारे लोगों इनमें मुसीबत पहुंचकर इन लोगों से मुसीबत डालकर इसमें रिश्वत उठा रहे हैं। ये नहीं ऐसी तरह चल सकता। हम इसे रोकना चाहिए, हम इसे जरूर रोक सकते हैं। मैं मेरा बातों खत्म करता हूँ। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Code letter D on the stage. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सदर अली वकार और मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, जैसे हमें मालूम हमारे वतन हिंदुस्तान एक बड़ी मुश्किल का तवज्जो करता रहता है कि इधर सिटीजनशिप को एक इजरा करने के लिए भारतीय जनता भारतीय जनता एक अच्छे तरह मामला के लिए शुरू किया है। पहले मैं एक शेर बात कर शुरू करता हूँ कि चीन अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है, सारा जहां हमारा। चीन अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है, सारा जहां हमारा। ये शेर एक इधर ये हिंदुस्तान में अच्छा सा सब मजहबों के हक से उठाकर बताऊंगा। और फिर यहाँ पैदा हुआ और यहाँ जीना हुआ और यहाँ मरा हुआ। भाइयों, जैसे हमें मालूम इधर हमारे वतन हिंदुस्तान के सियासी बताओं के द्वारा आसमां बताओं के जैसे है और आसमां से बात करने के जैसे है। और हमें बच्चों के द्वारा चुकनी पकड़ी बात नहीं करने की जैसे है। और जैसे हमें मालूम एक हाथ से ताली बजा नहीं होगा। इससे हम ये मामला से इख्तिजाज करना लाजिम है, उससे प्रोटेस्ट करना चाहिए। और यह हमारी जिम्मेदारी है और यह हमारा हक है और उससे मांगना हमारा हक वो चाहता हूँ हम पर लाजिम है। जिससे मैं यकीन से बताऊँ, इधर जीना और इधर मरोगा और इधर जीना और इधर मरोगा। हमारे हिंदुस्तान के एक आमतौर पर इधर फरीकों जब सब तरह इस तरह तब्दील करेगा। जैसे हमें मालूम इधर कई लीडरों गुजर गया। तो इस तरह एक हमारे गोदी जी और हमारे मोदी जी के तरह इधर कोई लीडर नहीं बन गया। उससे एक हिंदुस्तान के वतन होने के लिए वो मामला करता हूँ। इससे हमें समझता हूँ कि भाइयों, इधर ये हिंदुस्तान के हमारे जिम्मेदारी के और हमारे हक के लिए इख्तिजाज करना, उससे प्रोटेस्ट करना, उससे मांग के लिए और हम सब लड़ना लाजिम है। इस तरह ये बात कर हमारे घरों में नहीं बैठा। ये बात कर हमारे सड़कों के जाओ और हमारे हक के लिए बुलाओ और हमारे हक के लिए बात करना लाजिम है। भाइयों, इस तरह जाने से हमारे हिंदुस्तान हमसे गुम जाएगा। लेकिन हमारे सरफियों और हमारे गुंजाइश जमानियों में सब तरह
इस वतन के आज़ादी से सबसे लड़ने रहा, मर गया और हम के लिए वो लड़ गया और मर गया। इस तरह वो लड़कर और वो मरकर इस तरह इधर हिंदुस्तान और इधर हिंदुओं सिर्फ हिंदुओं के वतन बन गया। वो एक अफसोस करता है। ये एक जमहूरियत वतन है, तो एक जमहूरियत वतन है तो इधर जमहूरियत मामला करना लाजिम है। और आखिर तक मैं ये बात कर मैं मेरा तकरीर खत्म करता हूँ। यहाँ पैदा हुआ और यहाँ जीता हुआ और यहाँ मर गया और यहाँ मरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। Code letter E on the stage. Judges, please note. Code letter E on the stage. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि बिसिद्क़ि वल वफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम हाज़िरीन, मुहतरम असातिज़िल किराम और मेरा प्यारा भाइयों, इस मौके पर LDF की मुस्लिम अमता बारे में चंद देर लबकशाती करने आया हूँ और मेरी कुछ ख्यालात पेश करने आया हूँ। दोस्तों, आज हमारे केरला की लीडर पिनराई सरकार और LDF की रईसों मुस्लिम लोगों को बहुत मदद दिया था। इस बारे में बहुत बातें जारी है। सरकार नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत कानून और बहुत पूरी कानून के मुखालिफा हमारी सरकार LDF सरकार बहुत लड़ाई और बहुत बातें जारी है। इस मौके पर जोश मल्हाबादी की एक शेर मेरा दिल में आया है। चाहत की बातें करके वो गिने, उनके वादे अहम बोल नहीं गिने। इस शेर में जोश मलिहाबादी कहा है कि कोई सरकार हुकूमत के रईस में आया तो इस सरकार बहुत वादा और बहुत नताइज का ऐलान, उसके बाद उसका हुकूमत के नीचे वो उनके वादा नहीं गिने। इस मौके पर LDF सरकार की मुस्लिम बातें में अहम प्रावधान है। इस मौके पर हमारा आबाओ अजदाद की याद की अहमियत बहुत बड़ा है। इसलिए हमारा हिंदुस्तान में बहुत
हमारे मुस्लिम लोगों को बहुत ममदा और बहुत नताइज और बहुत दिया था। इस मौके पर एलडीएफ सरकार बहुत रिश्वत की मुश्किलात और बहुत इस मौके पर आज बहुत अहमियत है। मैं मेरी छोटी तकरीर ख़त्म करता हूँ। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। Judges, please note core letter F on the stage. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन किराम, बुज़ुर्गान मिल्ला, मेरे नौजवान साथियों, मेरे इज़्ज़तदार दोस्तों, सबसे पहले मैं आप जमात को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी कीमती वक्त निकाल कर इस बड़ी जलसे में अपनी शिरकत की। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गान मिल्ला, आज यहाँ क्यों जम हुए हैं? इस बड़ी महफिल में जम करना होने के मकसद कि अब हिंदुस्तान के मौजूद सूरत हाल है, क्या हो रहा है अब हिंदुस्तान पे। रोज पे रोज हमारे हिंदुस्तान में नादानों कानून में आग में तेल लगाने में जर मुनखदी करता है। आज हमारा मीडिया क्यों रहा है? अब हिंदुस्तान में इख्तियार भारतीय जनता पार्टी में इख्तियार है। इख्तियार में हर सब मुसलमानों को हिंदुस्तान में जवाला करने के कोशिश करते हैं। ये इख्तियार हर मुसलमानों के इंसाफ नहीं करते हैं। अब हुकूमत बीजेपी का हुकूमत में हिंदुस्तान के दस्तूर अगला दस्तूर में कई इब्तिदाल करना चाहते हैं। ये तब्दीलियात में
ये दस्तूर में मुसलमानों का इंसाफ गुम हुए है। तो अगला हुकूमत का कांग्रेस का बहुत ज़रूर है। बाबरी मस्जिद ने मुनहदम करने के मुसलमानों को कोई न इंसाफ न कर देता है। हर हाल में मुसलमानों को हर वक्त हर जगह में इंसाफ गुम हुए हैं। इसलिए ये इख्तियार अगला हुकूमत बीजेपी में तो कोई मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं है। इसलिए अगला हुकूमत कांग्रेस का बहुत ज़रूर है। इतना बोलकर मैं तकरीर ख़त्म करता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। Next, Korlaker Ji on the stage. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन, अम्मा बाद। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने अट जाए। मोहतरम अज़्ज़ज़ और मेरे प्यारे भाइयों, हमको मालूम है हमारा वतन केरला को पालने वालों और आगे बढ़ने वालों अब क्या करता है। हमारा केरला का हाल क्या है। फ़ैल से आरएसएस और नाम से एलडीएफ भी है। भाइयों, हमको आगे बढ़ने वालों अब बुरा करता है और हमारा सादतों अब क्या करता है। उन्होंने बीजेपी का ताबी करता है। हम दिखा है कि सुरेश गोपी में केरला में एक सीट मिल गया। वो मालूम है कि एलडीएफ का शरीका उनमें छोटी नहीं है। भाइयों, ये दुनिया ड्रामो है। हमारा सादतों और ड्राम वालों है। हमारा दस्तूर के खिलाफ है। हमारा सादत अमल करता है। सामियाने किराम, मैं अभी कहता हूँ कि एक हाथ से ताली ने टीका नहीं है, तो हम पूरा ए मौजू के खिलाफ इत्याज करना चाहिए। ये दस्तूर का पूरा हाल अब पलट कर दिया है। भाइयों, हम पूरा लोगों ये इख्तिलाफ के खिलाफ अमल करने चाहिए और प्रोटेस्ट करने चाहिए। अच्छे गुल के लिए अच्छे लेट कर खिलाफी करने लाजिम है। भाइयों, हमको मालूम है
हमारे वतन में, हमारे केरला में हमारे लीडर्स हमारे लिए सब कुछ कहा है और हमारे लीडर्स आरएसएस फिरका का ताबे कुछ मीटिंग में जाया है और उन्होंने अच्छी अमल करने वालों और बुरा अमल करता है। भाइयों, ये अमल के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करने चाहिए। इतने कहा कर मैंने छोटी तकरीर में ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। വേദിയൊന്നിൽ ആലിയ ഭഗത്തിന്റെ സിയാസി തഖ്രീർ ഉറുദു മത്സരം നടക്കുന്നു. അടുത്തതായി കോൾ ലെറ്റർ എച്ച് ഓൺ ദി സ്റ്റേജ്. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मुहतरम असातिज़े किराम और मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपके सामने खड़े होने के मकसद हमारे वतन की सरकार की अच्छा और बुरा कार्रवाइयों के बारे में चंद अल्फाज पेश करने के लिए इस वक्त पहले मैंने अल्लाह की शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। चाहत की बातें करके गिने, उनके वायदे अहम भूल नहीं गिने। इस वक्त पिणराई सरकार बहुत रिश्वत इस वतन में पिणराई सरकार इस वतन में बहुत रिश्वत कार्रवाइयाँ दे जाता है। हम लोग इसके मुखालिफ के हमारे हाथों नहीं उड़ता है। पिणराई सरकार की इसलिए हुकूमत देने कर बहुत जिम्मत और इताब
लोग कहता है। और पिनराई सरकार ने हमारा वतन में लोगों को इसके कार्रवाइयों में बहुत फरीब देता है। पिनराई ने इसके हुकूमत में लोगों को बेहताब जिंदगी दियाता है। और हम पिनराई सरकार की हुकूमत के देखा उसमें अच्छा हुकूमत है। उन्होंने वायनाड में तूफान होने के वक्त कई घर वालों को मदद करता है। और उसने कोरोना की वक्त बहुत मदद करता है। और उसके हुकूमत में उसकी हुकूमत में बहुत अच्छा और बुरी कार्रवाइयों होता है। हमने इसके लिए हमारे हाथों पर इसकी मुखालिफ करता है। इतनी पेश कर मेरे छोटी तकरीर ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Call letter A on the stage. Judges, please note. Call letter A on the stage. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों और मेरे इज़्ज़तदार दोस्तों, सबसे पहले मैं आप जमात को शुक्रिया करता हूँ कि आपने आपके कीमती वक्त निकाल कर इस बड़ी जलसे में शिरकत ली। आप तमाम को बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ पीवी अनवर के बारे में। सीपीआईएम के वज़ीर आला पिनराई विजयन के रिश्वत को निकालने में पीवी अनवर बड़ा रोल किया है। इसकी कार्रवाइयों से हमको हमारी हुकूमत के रिश्वत का पता चला। उसको एक तरह मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा चेहरा। वो पीवी अनवर हमको पिनराई विजयन का असली चेहरा दिखाया। उसका ये दहशत कर दी और इस
तरह की पॉलिटिकल बातों को हमको पता चला। इसके वजह से वो एक तरह चाहत की बातें करके रह गुने, उनके बाद हम भूल नहीं गुने जैसे है। वो हमें चाहत की बातों से मैनिपुलेट किया और हमको हमारे हुकूमत को कब्जा कर दिया और हम उसके पपेट्स के जैसे, खिलौनों के जैसे रह रहा है। और अनवर के ये पॉलिटिक्स के वजह से हमको केरला के एक बड़ी फ्यूचर देखना सकता है। अनवर के डीएमके के वजह से ही, अनवर के कार्रवाइयों से और डीएमके के आमदगी से ही पिनराई विजयन के बहुत से दहशत हमको पता चला। और कोई जवाब देना कि मैं सही बोल रहा हूं ना। एक तरह जैसा करनी वैसा भरनी। पिनराई विजयन अपने हुकूमत के ताकत से कई अलतोन किया और हमको ये पता नहीं चला। लेकिन जैसा करनी वैसा भरनी, वो ऐसा करा तो अनवर के जरिए से हमको वो पता चला और हमको हमारे हुकूमत के दशवत भी पता चला। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस गवर्नमेंट और हुकूमत को जरूर मुखालफा करना चाहिए और उनकी दशमत को नजर देखकर वो यहाँ से निकालना चाहिए। वाह वाह वाह, इस तरह की दशमत कर दी हम किस लिए नहीं देखा। वो बड़ी चीज है। केरला में ऐसा होने के बाद भी इस 10 साल के हुकूमत होने के बाद भी केरला के एक पॉलिटिशियन इस तरह सरफरोशी नहीं किया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस तरह की नारे बोलकर पीवी अनवर उसको कत्ल भी करे या शहीद भी होए, कोई परवाह नहीं। मैं लड़ूंगा, मैं मेरे मरने तक लड़ूंगा। हुकूमत के लिए, हुकूमत के नीकी और हुकूमत के लिए मैं लड़ूंगा। इस केरला में सभी को इंसाफ मिलने चाहिए, ना इंसाफी हटना चाहिए। इस तरह की नारे